जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पेपर कोड आपका 302। पेपर आईडी यहाँ पर देख सकते हैं आपका 1270 है, जिसका मैं एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब कल इसका 303 का मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला था, कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योद्धों की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर दो आया था, मयूर का अंकन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योद्धों की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर तीन, षडमुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योद्धों की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर चार, देवसेना की मुद्रा स्थापित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योद्धों की मुद्राओं पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँच, बौद्धन्य के लेखक प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योद्धों की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर छः, पंचमार्ग नामकरण निम्नलिखित में से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्माण विधि पर। प्रश्न नंबर सात, आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाई, यानी एक तरह कह सकते हैं सांचा का। प्रश्न नंबर आठ, आठ मुद्राएं किस आकार में थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनियमित आकार की थी आठ मुद्राएं। प्रश्न नंबर नौ, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन सा एक अलिखित है, तो इसका आंसर लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर वैदिक काल में उल्लेखित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 11, कारसापड़ का वजन था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32 ग्रेन। इसका आंसर है 28 ग्रेन, बट दिया इसमें 32 ग्रेन, तो मानेंगे इसी को। प्रश्न नंबर 13, सलाका मुद्राएं होती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंबवत आकार में। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से एक का अंकन आहत मुद्रा पर प्राप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंदिर का। प्रश्न नंबर 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल का अध्यक्ष कहलाता है था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पड़ाध्यक्ष। प्रश्न नंबर 15, कारसापड़ का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 16, उत्तर वैदिक काल में कृतसाल था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तौल की एक मानक इकाई। प्रश्न नंबर 17, शतमान का तौल था, तो इसका राइट आंसर होगा 100 रत्ती। शत मतलब 100, मान मतलब रत्ती। प्रश्न नंबर 18, साण मुद्राएं थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, शतमान का 1/8 भाग। प्रश्न नंबर 19, रूप तर्क था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्राओं का निरीक्षक अधिकारी। प्रश्न नंबर 20, योद्धियों की मुद्राओं पर निम्नलिखित में से एक अंकन नहीं प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंह का। प्रश्न नंबर 21, भगवत स्वामिनो ब्राह्मण देश से लेख प्राप्त होता था यानी होती थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युद्धों की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 22, हिंद यवन शासकों की रजत मुद्राएं कहलाती थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्राक्ष। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 24, योद्धाओं की टकसाल केंद्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोहतक में। प्रश्न नंबर 25, आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं षड़चक्र। प्रश्न नंबर 26, वैदिक काल में कौन सा एक विनिमय का माध्यम नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। प्रश्न नंबर 27, मिनेंडर अनुयायी था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। प्रश्न नंबर 28, उल्लू का अंकन मुद्रा पर प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिनेंडर की। प्रश्न नंबर 29, निगम नामांकित मुद्राएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी की। प्रश्न नंबर 30, भारतीय आहत मुद्राओं की बेबीलोनियन उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेम्स केनेडी ने। प्रश्न नंबर 31, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बी, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर
32 आत्म मुद्राएं लोकप्रिय थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल में। प्रश्न नंबर 33 प्रतीक दिया है संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी शैव मत से यानी उज्जैन से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन इंद्र इष्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका इंद्र इष्ट का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 35 ये प्रतीक जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उज्जैन चिन्ह है। प्रश्न नंबर अष्टाध्याय में निष्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुद्रा। प्रश्न नंबर 37 हिंद एवं मुद्राओं पर राजा केसबंद अंकित है, केसबंद प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी थर्म का। प्रश्न नंबर 38 यवनों के स्वर्ण मुद्राओं की मानक इकाई थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्टेटर। प्रश्न नंबर 39 प्रश्न नंबर 39 स्मृति पदक किसने चलाया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अगाथोक्लीज ने। प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रिंसेप ने। प्रश्न नंबर 41 द्वीप कुदमान ऊँट मुद्राओं का अंकन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 42 बैसिलियास उपाधि व्यक्त करती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाराज की। प्रश्न नंबर 43 रजत आत्म मुद्राएं कहलाती थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी द्राग्म। प्रश्न नंबर 44 द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यवन शासकों ने। अगला प्रश्न देखते ताड़पत्र एवं पिलाई प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डियास्कुरी का। प्रश्न नंबर 47 निम्नलिखित देवताओं में से किसने मुद्राओं पर वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जीएस का। प्रश्न नंबर 48 अगाथोक्लीज ने जारी नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण की मुद्रा। प्रश्न नंबर 49 किसने हेरियोक्लीज एवं लाउडोकी प्रकार की मुद्रा चलाई थी, तो इसका आंसर आपका यूक्राइटेज ही होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको अगाथोक्लीज मारेंगे। प्रश्न नंबर 50 किसने सीसा की मुद्राओं का परिवर्तन किया था, तो हिंद यवनों ने किया था सातवाहन वंश में।